अब देखना, अगर आप एक एक पेज के भी नोट्स बनाते हो हर चैप्टर के, तो हम 1 घंटे में 8 से 10 चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं यार। तो यार बहुत स्ट्रॉन्ग चीज। पेपर्स यार बेसिकली बिट्सैट के तो अवेलेबल है नहीं, जो अवेलेबल है उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि बिट्स पिलानी नेवर रिलीजेज इट्स पेपर्स इन द पब्लिक। तब हमें क्या करना, आप लोगों ने यार देखा होगा कि कुछ कुछ मॉक टेस्ट में हमारा जो स्कोर है काफी अच्छा आता है, कुछ कुछ मॉक टेस्ट में काफी कम आता है। तो ये जो वेरिएशन है ना, इसके कारण हमें कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता कि यार हमारी प्रिपरेशन कैसी चल। 300 यार कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी। मतलब यार आप मानोगे नहीं, एक जस्ट हाइप क्रिएट कर रखा है। जस्ट 300 को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि यार 300 स्कोर लाने के लिए ना आपको पता नहीं क्या करना पड़ेगा। आपको जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको एडवांस का करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता, मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक चीज़ लेके चलते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 300 का स्कोर मतलब होता है यार कि 100 क्वेश्चंस हमें सही से सॉल्व करने हैं बिट्स पिलानी के पेपर बिट्सैट में, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो हमें 100 क्वेश्चंस सही करने हैं सॉल्व। अब आप देखो कि जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कह सकते हो 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से होते हैं। तो यार मैं अगर मान के चलूँ कि आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, 11th की और 12th की जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की आप अच्छे से कर रहे हो अगर, तो आपके 40 में से मिनिमम 35 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। मिनिमम बोल के चल रहा हूँ मैं 35 से ज़्यादा ही होंगे आपके, अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो। 35 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मान लीजिए कहीं सिली मिस्टेक हो गई, कोई चीज़ आप भूल गए, आपको याद नहीं आई, तो 35 क्वेश्चन हमारे वहाँ से हो। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है ना, आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप 10 के 10 कर सकते हो। 35 + 10 45 हो। अब देखो यार, अब हमारे पास अभी भी मैथ्स के 45 क्वेश्चन बचे हैं, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन बचे हैं एंड इंग्लिश के 15 क्वेश्चन बचे हैं। इन सबको कंबाइन करो, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। 45 हम ऑलरेडी कर चुके हैं 150 में से, इन बाकी 100 में से हमें सिर्फ 55 क्वेश्चन करने हैं इन ऑर्डर टू गेट अ स्कोर ऑफ 300। नहीं कर सकते क्या यार? 50% क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना हम लोग। उसमें भी फिजिक्स और मैथ्स में कई क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट रहते हैं, बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड, फॉर्मुला लगाया आपका आंसर आ जाए। थोड़े लेंथी होते हैं क्वेश्चन, बट ट्रिकी नहीं होते यार, ज़्यादा लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता डिफिकल्टी का, डीप क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जरूर आते हैं, बट दे ऑल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको फॉर्मुला याद है, अगर आपको स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना आता है ना, तो आप 55 तो यार बहुत ईजिली कर लोगे। तो यार 300 का आंकड़ा तो हमने यही क्रॉस कर लिया यार, इट इज़ नथिंग। मतलब यार कुछ भी नहीं है। पहले तो आप इस बात को समझो। मेरा नाम है अमर सक्सेना, करंटली यू आर वाचिंग सक्सेस इन्फिनिटी, आई एम करंटली स्टडीइंग इन बिट्स पिलानी कैंपस। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रैटेजी पे आते हैं डायरेक्ट, कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए एंड फॉलो करना पड़ेगा इन द अपकमिंग 1 मंथ ऑफ अ प्रिपरेशन, इन द नेक्स्ट 30-40 डेज, जिससे हम लोग ये जो 300 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं इसको बहुत ईजिली और बहुत स्मूथली अचीव कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अजम्पशन लिया है। अजम्पशन बस ये है कि आपकी बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन थी वो अच्छे लेवल की है। ऐसा मैंने क्यों माना है? क्योंकि यार अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी अभी तक, बोर्ड्स पे आपके ठीक ही थे, आपने ज़्यादा अच्छे से उसमें भी मेहनत नहीं करी, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ स्कोर ऑफ 300 इन द अपकमिंग 40 डेज प्रिपरेशन। बट अगर आपने बोर्ड्स के लिए तैयारी करी थी, आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, तमीज से आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करी है, आपने हो सकता है कोई रेफरेंस बुक करी हो, आपने कोचिंग का मटेरियल करा हो, आपने आर.डी. शर्मा करी हो, एच.सी. वर्मा करी हो, डी.सी. पांडे करी हो, एस.एल. अरोड़ा, जितनी बुक्स है कुछ ना कुछ तो आपने करा होगा ना। अगर आपने कुछ भी कर रखा है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत भी हो सकता है, आपको ज़्यादा नहीं आता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने बेसिक भी कर रखा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप बहुत इजीली 300 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट अपने पहले पॉइंट की तरफ जो हमें याद रखना है। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिट्सैट को अगर आप देखोगे ना तो उसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट को टेस्ट नहीं करेंगे, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस रहते हैं, बट जो मेजॉरिटी रोल रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो फॉर्मूले का रहता है। अब क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेस हैं हमारी एनसीईआरटी में, बाकी चीज़ों में, कि हम बहुत बार क्या होता है फॉर्मूलास को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम बिट्सैट में फॉर्मूला भूले तो फिर हम लोग मार्क्स को भी भूल जाएंगे। मार्क्स नहीं आ सकते अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो, क्योंकि बिट्सैट इज मोर अबाउट फॉर्मूलाज देन अबाउट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स। तो हमें फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं। ऐसी जो चीज़ें याद करने वाली हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं बिट्सैट में, केमिस्ट्री में हमारी केमिकल रिएक्शंस हो गई, फिजिक्स में हमारा कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए जो भी याद करने योग्य है। तो हमें सबसे पहले यही करना है। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। हर एक चैप्टर को लेकर आपको एट मैक्स 2 पन्नों के रिविजन नोट्स बनाने, मतलब एक आगे का पेज और जस्ट उसके पीछे का पेज, उससे ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं होने चाहिए आपके।
एक चैप्टर के नोट्स इन 2 पेजेस में आपके कवर हो जाने चाहिए। क्या करना है अब आपको ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स है, हमारा कोनिक सेक्शन है, इसमें भी चलो हम पैराबोला उठा लेते हैं। ठीक है, पैराबोला में जितने भी फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, इस कोई लाइन है स्टैंडर्ड लाइन y = mx + c, वो कट करके जा रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या जनरल पॉइंट होगा। जितनी भी चीजें हैं याद करने वाली, जिनके यूज से हम क्वेश्चंस करेंगे, वो सब आपको एक एक करके पॉइंट वाइज लिख लेनी है। क्योंकि होगा क्या ना कि जब हमारे पास सिर्फ 4 या 5 दिन बचे होंगे बिटसैट के लिए, तब रिवीजन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने होंगे, वो तो करने ही हैं, उसमें तो कुछ क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, बट साथ में हमें चीजें याद ज्यादा रखनी है। तो ये चीजें हमें याद रहें, इसलिए हम लोग ये नोट्स बना रहे हैं, ताकि आखिरी का टाइम जब हमारे पास हो, 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचे हैं, then it would be much easier to revise from these papers, these revision papers, than to go to your book or to your notes or to your coaching material and read and revise from there। अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखना, अगर आप एक एक पेज के भी नोट्स बनाते हो हर चैप्टर के, तो हम 1 घंटे में 8 से 10 चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं यार। तो यार बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। चलते हैं अब हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा प्रैक्टिस से रिलेटेड। एज मेनी ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी रियलाइज, क्योंकि आप प्रैक्टिस के बिना बिटसैट के पेपर हम नहीं निकाल सकते। एंड व्हाट डू आई मीन एग्जैक्टली बाय प्रैक्टिस इज दैट कि हमें स्पीड पे काम करना है और एक्यूरेसी पे काम करना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डाउट था बच्चों का कि भैया हम स्पीड तो ले आते हैं, क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, बट एक्यूरेसी नहीं आ पाती, बहुत कम नंबर आते हैं, जितना अटेम्प्ट करते हैं उसका सिर्फ 60-70% मार्क्स हम गेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप है, पहले आप एक्यूरेसी पे काम करो, फिर आप स्पीड पे काम करो। क्योंकि अगर एक्यूरेसी सही होगी तो स्पीड बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर एक्यूरेसी में गड़बड़ है तो चाहे आप स्पीड यहाँ की जगह यहाँ कर दो, मार्क्स तो नहीं आएंगे हमारे, साथ में नेगेटिव मार्किंग है तो कट और जाएंगे। तो पहले एक्यूरेसी पे काम करो। अब आपको इस लास्ट मंथ में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये देखते हैं। आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, डेफिनेटली करना है, बट देयर कैन बी डिफरेंट वेज। जैसे मैं आपको अपना केस बताता हूँ, मेरे साथ क्या होता था दैट आई डिडंट हैव अ हैबिट टू सिट एट वन प्लेस फॉर मोर देन 2 आवर्स और एट मैक्स 2.5 आवर्स। तो मैं 3 घंटे का पेपर जब देने बैठता था मॉक टेस्ट का, तो आखिर में मेरी एफिशिएंसी कम हो जाती थी। कभी कभी मेरा मन ही नहीं होता था पूरा पेपर करने का, मैं बोर हो जाता था, तो मैं पेपर करना छोड़ देता था। इससे एक और चीज़ होती है, अगर आप 3 घंटे का पेपर दे रहे हो तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको एनालाइज करने में टाइम लगेगा। आपने एनालाइज कर भी लिया तो हर सब्जेक्ट की जो लिमिटेशंस आपको पता चली, उन सब पे वर्क करने में टाइम लगेगा। तो इसका एक छोटा सा अल्टरनेटिव जो मैंने निकाला था वो ये है दैट यू कैन गो फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर सब्जेक्ट वाइज। मतलब 3 घंटे का पेपर है तो हम 1 घंटे पहले फिजिक्स का सेक्शन को देंगे, फिर पेपर बंद करेंगे, फिजिक्स का सेक्शन जो सॉल्व करा उसको चेक करेंगे, देखेंगे कि हमने क्या गलतियाँ करी, जो गलतियाँ करी वो किस चैप्टर्स में है, वो चैप्टर्स निकाल करके उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, अगर थ्योरी में प्रॉब्लम है तो उसे क्वेश्चंस करेंगे, अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो बेसिकली उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिजिक्स का ही पूरा हो गया, उसके बाद हम मैथ्स पर आएंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री पर आएंगे। तो बेसिकली सब्जेक्ट वाइज हमें आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, 1-1 घंटे के स्लॉट में जब हम करेंगे ना, तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार 3 घंटे हो गए हम बोर हो रहे हैं। फटीग जो आ जाती है, एक मेंटल फटीग आ जाती है, वो नहीं आएगी। और साथ साथ में एक सब्जेक्ट का एनालिसिस जब चलता रहेगा तो आप देखना लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। बट दिस कैन अगेन विल डिपेंड अपॉन योर हैबिट, योर डिस्क्रिप्शन। अगर आपको लगता है कि 3 घंटे से ज़्यादा फायदा हो सकता है आपको 3 घंटे के पेपर करने से, तो आप 3 घंटे के। अब आपको पेपर्स कहाँ से करने हैं ये देखते हैं। पेपर्स यार बेसिकली बिटसैट के तो अवेलेबल है नहीं, जो अवेलेबल है उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि बिट्स पिलानी नेवर रिलीजेज इट्स पेपर्स इन द पब्लिक। तो अब हमें क्या करना है, सो बेसिकली कुछ बेंचमार्क्स हैं ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ बिटसैट। उन बेंचमार्क्स को अगर आप फॉलो करोगे तो यू कैन 100% एनालाइज कि आपका जो प्रेपरेशन का लेवल है वो कहाँ चल रहा है। कैसे हैं वो बेंचमार्क्स? अगर आपको केमिस्ट्री में चेक करना है कि मैं बिटसैट के लिए कितना प्रिपेयर हूँ, तो यू हैव टू गो टू एनसीईआरटी एग्जाम पर, और वहाँ जाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंगल कैरेट में एमसीक्यूज करिए, मल्टीपल कैरेट एमसीक्यूज करिए, मैथ्स कॉलम्स करिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं दैट मीन्स बिटसैट का लेवल आप क्लियर कर चुके हैं। अब आप उसके ऊपर बिटसैट में आप 4 के आओगे केमिस्ट्री के सेक्शन, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो आपको नीट के पेपर्स करने हैं प्रीवियस ईयर। जी हाँ, जो नीट होता है मेडिकल वाले बच्चों का, वो पेपर्स आपको करने हैं। उसका जो लेवल है वो काफ़ी कुछ सिमिलर आता है बिटसैट से। मैथ्स की अगर हम बात करें तो आर डी शर्मा की बुक आती है सब्जेक्टिव वाली, जो हम बोर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखी होगी आपने, आप लोगों के पास होगी भी सही, काफ़ी लोगों के पास। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, आपको वो करने हैं। हर चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं बेंचमार्क्स, जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस करके इंश्योर कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंस ला सकते हो अपने अंदर कि हाँ यार मैं बिटसैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड। अब आती है यार हमारी तीसरी चीज़, जो कि है मॉक टेस्ट से रिलेटेड। आप लोगों ने यार देखा होगा कि कुछ मॉक टेस्ट में हमारा जो स्कोर है काफ़ी अच्छा आता है, कुछ मॉक टेस्ट में काफ़ी कम आता है। तो ये जो वेरिएशन है ना, इससे कारण
हमें कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता कि यार हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। कभी लगता है कि यार बहुत अच्छा स्कोर आया है, मेरे 200 मार्क्स आ गए जेईई मेंस में 300 में से, तो मतलब मैं ठीक ठीक चल रहा हूँ। कभी मेरे 140 आते हैं, 130 आते हैं, तो यार लगता है कि कैसे करूँगा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं मेरे एफर्ट्स वेस्ट तो नहीं जा रहे। तो यार इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको है ना मॉक टेस्ट के स्कोर पर ध्यान नहीं देना। ध्यान से सुनना यार, आपको बिटसैट का मॉक टेस्ट है चाहे और कोई मॉक टेस्ट है, उसके स्कोर पर ध्यान नहीं देना। जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो ना, आपको सिर्फ उन पे ध्यान देना। एग्जाम्पल से समझते हैं, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, या फिर हम विराट कोहली को ले लें, MS धोनी को ले लें। क्या ये जो क्रिकेटर्स है ये हर मैच में सेंचुरी मारते थे? क्या ये हर मैच में अच्छा स्कोर करते थे? नहीं। सचिन तेंदुलकर यार 0 पे कितनी बार आउट हुआ है? बहुत बार आउट हुआ है। विराट कोहली कितनी बार आउट हुआ है? बहुत बार आउट हुआ है। बट सबसे ज्यादा सेंचुरी, सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए? विराट कोहली ने बनाए, सचिन तेंदुलकर ने बनाए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 0 पे आउट हो गए या फिर आप 10-20 रन बना के आउट हो गए, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हो। दैट जस्ट मीन्स कि यार एक पर्टिकुलर टाइप की बॉल जो उस टाइम आपने फेस करी थी, जिस पे आप आउट हुए हो, वो आपको फेस करनी नहीं आती। दैट्स इट। बाकी बॉल्स को आप चौके छक्के मारते हो, बाकी बॉल्स पे आप अच्छा स्कोर करते हो, बट वो जो उस तरह की बॉल आई थी वो आती है तो आप आउट हो जाते हो। तो अब अगर वो बॉल वापस आए और हमें आउट नहीं होना, तो क्या कर सकते हैं? हम उस बॉल की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस बॉल की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम लोग आउट हुए थे, राइट? तो यही आपको करना है यार। आप आइडेंटिफाई करो कि मेरी मिस्टेक क्या हो रही है, कौन सी गलतियां कर रहा हूं मैं मॉक टेस्ट पेपर में, जिसके कारण मेरा स्कोर कम है या ज्यादा है, डिपेंड नहीं करता। चाहे 130 है चाहे 230 है, दोनों ही बेकार की चीजें हैं। आपको ये देखना है कि 130 था तो क्या गलतियां थी, और 230 था तो क्या गलतियां थी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेक श्योर कि आप मिस्टेक्स पे ध्यान दे रहे हो और उनके करेक्शन पे ध्यान दे रहे हो, रादर देन पुटिंग मोर फोकस अपॉन योर स्कोर। तो चलो यार दोस्तों, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड इफ यू वुड फॉलो दीज 3 important points for the last 30-40 days before your BITSAT, I can guarantee you कि यार आप BITSAT में 300 बहुत easily कर सकते हो। और यार जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट a hype that has been created all around us कि यार 300 लाना बहुत मुश्किल है, 350 लाना बहुत मुश्किल है। एक बार आप 300 को टारगेट करके देखो, जो मैंने आपको बताया है ना, 100 क्वेश्चन करने हैं हमें सिर्फ, उसमें से भी केमिस्ट्री के 40 तो बहुत ईजिली हो जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो जाता है, फिजिक्स मैथ्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो यार 300 तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, फिर आप ऊपर टारगेट करोगे, देखना 350, 380। एंड आई कैन बेट कि यार एक बार आप 300 के बैरियर को क्रॉस करें तो कोई नहीं रोक सकता आपको 350 और 380 क्रॉस करने से। जस्ट ये माइंडसेट है, ये मेंटालिटी है जो हमें 300 के ऊपर जाने नहीं दे रही। तो ठीक है, ये रियलाइज करो यार बात को कि कितना ईजी है 300 लाना। दूसरे लोग बस बोलते रहते हैं कि बहुत हार्ड है, ना वो खुद ट्राई करते हैं ना वो दूसरों को करने देते। वीडियो पसंद आई हो तो यार इसको लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो BITSAT देने वाले हैं। कमेंट करके बताओ कि इन 3 टिप में से आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी, कौन सी स्ट्रैटेजी आप करते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करने वाले हो अब से। ठीक है, तो यार लाइक कर देना, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। डबल हो गया ना यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, स्टे ट्यून टू सक्सेस इन्फिनिटी, कीप प्रिपेयरिंग, बी सेफ, स्टे एट होम, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।